तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो अपनी डिवाइन टाइम एंड स्पेस ट्रैवल टेक्निक का यूज कर जो डीमन लॉर्ड होता है उसके माइंड के अंदर आ जाता है। तो लिनियो होता है वो उस मिरर को लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो जो मिरर होता है वो शेक करना शुरू कर देता है और तभी हम देखते हैं कि उस मिरर के अंदर से एक रॉयल टिंगर का जो लिनियो होता है उसके ऊपर गिरने लगती है, जिससे बचने के लिए जो लिनियो होता है वो अपनी आंखों के आगे अपने हाथ को हटा लेता है। और अब जैसे लिनियो अपनी आंखों से हाथ को हटाता है वो देखता है कि जो मिरर होता है उसके अंदर एक इंसान की शैडो नजर आ रही होती है, जो कि देखने में थोड़ा बहुत लिनियो के जैसा ही लग रहा होता है। और इससे पहले लिनियो को समझ में आता कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वो जो शैडो वाला आदमी होता है वो अपने हाथ को उस मिरर से बाहर निकालने लगता है और वो अपने हाथ को बाहर निकाल कर जो लिनियो होता है उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस हाथ से बच जाता है। और अब जो मिरर वाला बंदा होता है वो मिरर से बाहर आने लगता है और वो बाहर आते हुए लिनियो से हंसते हुए बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गई, इस टाइम का मैंने बहुत ही लंबे टाइम से वेट किया था। और अब उस बंदे को देखकर जो लिनियो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उस बंदे से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि मेरा नाम लिंजू है और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम अब यहाँ से कभी भी बाहर निकल कर नहीं जा पाओगे, अब तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं फंस कर रहोगे। और अब लिंजू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनियो को पकड़ने के लिए जमीन के अंदर से कुछ स्केलेटन आ चुके होते हैं और वो लिनियो को पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उनसे बच जाता है। जो देखकर जो लिंजू होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि बच्चे तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, क्योंकि तुम इनसे कभी भी नहीं बच पाओगे, आज तुम यहीं पर ही मरने वाले हो। और लिंजू के इतना बोलते हैं अब हमारा जो व्यू होता है वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसके फोरहेड से ब्लड निकल रहा होता है। इसके बाद अब जो लिनियो होता है वो धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है और लिनियो की ऐसी हालत को देखकर जो मुकिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो क्या हुआ, आप इतने इंजर्ड कैसे हो गए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो अपने ब्लड को पूछते हुए मुकिन से बोलता है कि कुछ नहीं, ये जो डीमन लॉर्ड है इसके माइंड के अंदर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज थी, इसीलिए मैं थोड़ा इंजर्ड हो गया। और वहीं लिनियो की ऐसी हालत को देखकर जो डीमन लॉर्ड होता है वो समझ जाता है कि लिनियो के साथ उसके माइंड के अंदर क्या हुआ है, इसीलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि डीमन किंग डीमन किंग डीमन किंग्स फाइनली जागी गए, अब तुम लोगों में से कोई भी चिंता नहीं बचेगा। जो डीमन किंग है वो बहुत ही जल्दी इस नॉर्थर्न गैलेक्सी के अंदर आने के बाद तुम सभी को खत्म कर देंगे और उसके बाद पूरे इस वर्ल्ड के अंदर जो डीमन क्लैन है उसी का राज होगा। और डीमन लॉर्ड की ऐसी बातों को सुनकर जो सीनियर समोरो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है ये बंदा पागल हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर पागलों की तरह चिल्ला रहा है। लेकिन लिनियो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम वहाँ पर डीमन किंग से मिले थे, क्योंकि डीमन किंग का जिंदा होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑटो एम्परर ने एक साथ मिलकर उस डीमन किंग को मार दिया था, तो फिर वो दोबारा से जिंदा कैसे हो सकता है, ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। और सीनियर समोरो की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसको बताता है कि नहीं, वो डीमन किंग नहीं था, वो स्काई मिरर था और ये जो स्काई मिरर है ये 8 मिथिक आइटमों में से एक है। और यहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो स्काई मिरर है ये न्यू डीमन किंग को बना रहा है, तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे स्काई मिरर को ढूंढना होगा। और अब स्काई मिरर का नाम सुनकर जो सीनियर समोरो होता है वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि स्काई मिरर एक बहुत ही पावरफुल मिथिक आइटम है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर एक ही टाइम पे 2 मिथिक आइटम कैसे प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि जो ये यूनिवर्स फ्रूट है ये भी एक मिथिक आइटम है और इन दोनों मिथिक आइटमों के एक साथ प्रकट होना किसी अच्छे फ्यूचर का संकेत नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी इस वर्ल्ड के ऊपर बहुत ही तगड़ा क्योस आने वाला है, तो हमें जल्द से जल्द उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। और अब स्काई मिरर के बारे में सुनकर जो मुकिन होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये स्काई मिरर न्यू डीमन किंग को क्यों बना रहा है, तो क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुकिन को बताने लगता है कि अब से कई 100 साल पहले जब डीमन किंग जिंदा था तो उसे एक स्काई मिरर मिला था जो कि मिथिक आइटम था और वो उस मिथिक आइटम से अपने ही जैसे एक दूसरे डीमन किंग को बनाना चाहता था, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर अपने सभी एनिमी को खत्म कर सके। लेकिन इसके बारे में जो 8 एम्परर थे उन सभी को पता लग गया, इसीलिए उन्होंने जो डीमन किंग था उसको मार डाला, लेकिन उन्हें वो कभी भी मिरर नहीं मिल पाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो डीमन किंग था उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि उसके ऊपर जो 8 एम्परर है वो अटैक करने वाले हैं, इसीलिए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो स्काई मिरर था उसे कहीं पर छुपा दिया था। लेकिन अब हमें कुछ भी करके उस स्काई मिरर को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर एक बार डीमन किंग दोबारा से जिंदा हो गया तो उसके बाद हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए हमें कुछ भी करके उस स्काई मिरर को ढूंढना होगा और उसे ढूंढने के लिए हमारी जो मदद करेगा वो ये यूनिवर्स फ्रूट है।
क्योंकि ये जो यूनिवर्स फ्रूट है ये भी एक मिथिक आइटम है और एक मिथिक आइटम से हम दूसरे मिथिक आइटम को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो हमें इसीलिए इस यूनिवर्स फ्रूट की मदद से उस स्काई मिरर का पता लगाना होगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस यूनिवर्स फ्रूट को आसमान की तरफ उछाल देता है और जैसे ही वो यूनिवर्स फ्रूट आसमान की तरफ जाता है तो हम देखते हैं कि वो आसमान के ऊपर कोई फॉर्मेशन सी बना देता है और उस फॉर्मेशन को देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है, मुझे पता लग गया जो स्काई मिरर है वो साउथर्न गैलेक्सी के बुद्धिस्ट टेम्पल थिएट्री के अंदर रखा हुआ है। और अब बुद्धिस्ट टेम्पल थिएट्री का नाम सुनकर जो सीनियर शमुरू होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि उन बास्टरों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे आइटम को अपने पास रखने की। क्या वे लोग दोबारा से जो डीमन किंग है उसे जिंदा करना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी आसमान की तरफ देखने लगता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि अब मुझे साउथर्न गैलेक्सी का जो ये बुद्धिस्ट एम्परर थिएट्री है इसके अंदर जाना होगा। जहाँ तक मुझे याद है वो बुद्धिस्ट हॉल अपनी एम्परल बॉडी आर्ट कल्टीवेट के लिए काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सीनियर शिमुरू होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम बुद्धिस्ट हॉल के बारे में जानते हो? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम एम्परल बॉडी आर्ट का यूज कर रहे हो? अगर तुम इसका यूज कर रहे हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम उसका यूज मत करो क्योंकि तुम अभी केवल रिइंकार्नेशन रियलम पर हो और अगर तुमने उसका यूज किया तो उससे हो सकता है कि तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। और सीनियर समूरी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मैं अभी एक काम को और करना चाहता हूँ। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने हाथ में किसी अटैक को बनाने लगता है और उस अटैक को बनाने के बाद जो लिनियो होता है वो उस अटैक को सीधे आसमान की तरफ शूट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जो लिनियो का वो अटैक होता है वो सीधे आसमान में जाके किसी चीज से टकराता है जिस कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनियो के उस अटैक के कारण आसमान में काफी ज्यादा धुआं हो चुका होता है लेकिन तभी उस धुएं के अंदर से दो बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें लिनियो की तरफ ही देखने लगती है। और जैसे ही वहां से पूरी तरह से धुआं हटता है हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक व्हेल जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो कि देखने में काफी बड़ा भी लग रहा होता है। और अब उस बीस्ट को देखकर जो सीनियर शमुरू होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो ग्रेट बीस्ट कुनपिंग है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद अब हम उस बेस्ट के ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर की एक लड़की बैठी होती है और वो अपने पेन से मोकिन के नाम को लिखते हुए बोलती है कि मोकिन जो कि नॉर्थर्न गैलेक्सी से है वो एम्पर रियलम के फर्स्ट लेवल पर आ चुका है, इसीलिए वो ब्लैक रैंकिंग के 10th प्लेस पर आ गया है। और अब मोकिन के नाम को लिखने के बाद वो जो लड़की होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, इस लड़के मोकिन ने मुझे देख लिया लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होना चाहिए था। और अब उस लड़की को देखने के बाद जो मुमकिन होता है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो लिनियो से पूछते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर लिनियो आखिर ये लड़की कौन थी और ये ब्लैक रैंकिंग क्या है। जो सुनकर अब जो सीनियर समूरो होते हैं वो मुमकिन को बताते हैं कि जो ब्लैक रैंकिंग है उसके अंदर जो यंग जनरेशन के बंदे होते हैं उनकी बैटल पावर को लिखा जाता है और यंग जनरेशन में जिसकी बैटल पावर जितनी ज़्यादा होती है उसकी रैंकिंग भी उतनी ही अच्छी आती है। और चूंकि तुम्हारी रैंकिंग 10th आई है इससे मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ और अब मैं बोल सकता हूँ कि तुम सच में जो ब्लैक ड्रैगन किंग था उसके डिसेंडेंट होने के लायक हो। और अब सीनियर शमुरू की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो लिनियो के आगे घुटने टेकते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर लिनियो ये सब कुछ आपके कारण ही हो पाया है, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता, इसीलिए मैं आपका अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मोकिन को ऐसे अपने घुटनों पर बैठा हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर मोकिन ये आप क्या कर रहे हो, क्या आप भूल चुके हो कि हम दोनों ब्रदर्स हैं, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, अभी आपको केवल नॉर्थर्न गैलेक्सी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी हमने केवल 7 डीमन एम्परर को मारा है, अभी भी हो सकता है कि उसके कुछ फॉलो करने वाले बंदे बचे हुए हो तो उन्हें जल्द से जल्द आपको अपने रास्ते से खत्म करना होगा ताकि आप जल्द से जल्द नॉर्थर्न गैलेक्सी के अंदर शांति को ला सको। जो सुनकर मोकिन भी उसे ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो मोकिन के साथ में वहाँ से उड़ के जाने लगता है लेकिन तभी जो सीनियर शमुरू होते हैं वो लिनियो को रोकते हैं, उससे बोलते हैं कि 1 मिनट रुको। जो सुनकर लिनियो भी वहीं पर ही रुक जाता है और वो रुकते हुए सीनियर शमुरू से पूछता है कि लॉर्ड शमुरू क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ काम है। जो सुनकर अब जो सीनियर समूरो होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है लेकिन अपनी जान को बचाने के बदले मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। और इतना बोलकर जो सीनियर समूरो होते हैं वो अपनी चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रख लेते हैं और हम देखते हैं कि वो अपनी चेस्ट के अंदर से एक पिल जैसी दिखने वाली किसी चीज को निकालते हैं और उसे निकालने के बाद वो लिनियो की तरफ फेंकते हुए उसे बोलते हैं कि लिनियो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, प्लीज इसे मना मत करना। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी उस पिल को अपने पास में रख लेता है और उसे रखते हुए वो शिमुरू से बोलता है कि लॉर्ड शिमुरू मैं इसे रखने के लिए तैयार हूँ लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि मेरे यहाँ से जाने के बाद आप मेरी नॉर्थर्न गैलेक्सी का अच्छे से ध्यान रखोगे।
और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सीनियर शिमरू होते हैं वो लिन्यू से बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो शिमरू होते हैं उनकी हालत थोड़ी खराब लग रही होती है उस पिल को अपनी चेस्ट के अंदर से निकालने के कारण। जिसके बाद अब जो लिन्यू होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए उस पिल जैसी दिखने वाली चीज को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये सीनियर शिमरू का गोल्डन ब्लड है और मैंने नहीं सोचा था कि सीनियर शिमरू मुझे इसे देंगे, क्योंकि ये जो गोल्डन ड्रॉप है ये सीनियर शिमरू के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है और जो सीनियर शिमरू है उनके पास गोल्डन ब्लड की केवल 10 ही ड्रॉप है। और अगर मैं इस गोल्डन ब्लड का अपना यूज अपनी पावर को बढ़ाने में करता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि ये गोल्डन ब्लड की केवल एक ही ड्रॉप मुझे ट्रांसलेट रियलम तक पहुँचा सकती है। लेकिन मैं इसका यूज करके अपनी पावर को नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि लाखों सालों तक उस टाइम लूप में फंसने के बाद मैंने जाना है कि जो कल्टीवेशन का पाथ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और मैं उसे इतनी आसानी से पाना नहीं चाहता, मैं उसे मेहनत कर कर पाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इस गोल्डन ड्रॉप का यूज अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं इस गोल्डन ड्रॉप को बचा कर रखूंगा। हो सकता है कि मुझे फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर कि मैं इस गोल्डन ड्रॉप का और भी अच्छे से यूज कर पाऊँ। और हम लिन्यू के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।